अमेजिंग, इट्स ए मिरेकल। और ये चमत्कार सिर्फ वेदिका की वजह से हुआ है। मिस्टर राजा, तो मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। इतनी लविंग, इतनी केयरिंग पत्नी मिली है ध्रुव की, तो ध्रुव को तो ठीक होना ही है। आई एम श्योर आज आप लोग बहुत खुश होंगे। निहारिका, निहारिका, निहारिका सुनो ना। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ वेदिका, बहुत नाराज हूं तुमसे। आज तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाती? आई एम सॉरी निहारिका, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन ध्रुव मेरा पति है। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी जिंदगी तो ध्रुव की सांसों की मोहताज है। समझ नहीं पा रही, लाली ने ध्रुव को ठीक करने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? खुद को खतरे में क्यों डाला? अपनी जान को खतरे में डालकर मैंने अपनी जिंदगी को एक नई जान दी। ध्रुव को तो मैं संभाल लूंगी, पर मम्मी जी से मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मुझे पागल करने की कोशिश क्यों कर रही हैं। कैसे उगलवाऊं उनके मुंह से ये सच्चाई। क्या लाली वाकई ध्रुव से प्यार करने लगी है? क्या वीरेन ने ठीक कहा था? मैम साहब, हाँ ये जूस आपने वेदिका मैम साहब के लिए मंगवाया था। हाँ, वही रख दो जी। अब ये सच्चाई मैं जान कर ही रहूंगी। सोच रही है? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए जूस रखा है, वो पी लो। हाँ, अपन तेरी बात थोड़ी ना टाल सकता है। तू बोलेगी तो पीना ही पड़ेगा। जूस के ग्लास में दरार, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। वेदिका, डोंट बी स्टबर्न। दवा तो तुम्हें खानी पड़ेगी। रेगुलरली खाओगी तभी तो उसका असर होगा। वेदिका को जबरदस्ती जोर देकर जूस पिलाना तो मुझे समझ में आ रहा है, पर मम्मी जी की नजरों में तो अब मैं वेदिका नहीं, लाली हूँ। लाली को पागल करने की कोशिश क्यों कर रही है मम्मी जी? ए हाई सोसाइटी, अपन को ये जूस बीस नहीं पीने का। क्यों? अपन ठहरा ये गरम मसालेदार चाय पीने वाला। ये जूस बूस अपन को सूट नहीं करता है। ये तेरे को सूट करेगा, तू पी ले। ओह माय गॉड, मम्मी जी ने जूस पी लिया। ये जानकर कि इसमें ये गोलियां हैं।
इसका मतलब साफ है कि मुझे पागल करने के पीछे मम्मी जी का हाथ तो हो ही नहीं सकता। वो और ही कोई है जो मुझे पागल करना चाहता है। वो मुझे वेदिका समझता है, पर वो ध्रुव का दुश्मन नहीं है। वो ध्रुव के ठीक होने का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। जैसे ही ध्रुव ठीक हो गया, मेरे खिलाफ साजिश फिर से शुरू हो जाएगी। मगर वो है कौन है वो? ये बेचैनी, ये चक्कर, सिर्फ जूस पीने के बाद हो रहा है। ये जूस तो वेदिका, मेरी लाली के लिए था। लाली जो वेदिका बन इस घर में आई है। वेदिका अगर ये जूस पी लेती तो उसका भी इसका मतलब है, इसका मतलब वेदिका को इस घर का कोई आदमी, इसी घर का कोई आदमी वेदिका को पागल करने की कोशिश कर रहा था। वेदिका, आज मुझे एक बात समझ में आई है, लेकिन वो ऐसी सच्चाई है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तुम पागल नहीं हो वेदिका, तुम्हें जानबूझकर पागल किया गया है। जिसने वो काम किया है वो अपने ही घर का कोई है। वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो भी है उसके चेहरे से नकाब हटाना ही होगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि मेरे ध्रुव और वेदिका की खुशियों में किसने आग लगाई है। I have to find out. हाँ मम्मी जी, पता तो लगाना ही होगा कौन है जिसने मेरी और ध्रुव की खुशियों को राख कर दिया है, राख कर दिया है, राख कर दिया है। जी मिस्टर राजादा का घर यही है क्या? मुझे मिस्टर गायकवाड़ जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये फोटोग्राफ्स मैं राजादा के घर पर दे दूँ।
कैसा रहा ये सरप्राइज? वेदिका बिल्कुल ठीक हो गई। ये कौन है? आप इसे पहचानती हैं क्या? नहीं नहीं तो मैं माँ, ये फोटोग्राफ्स मिस्टर गायकवाड़ ने भेजे। ये उस फंक्शन की फोटोग्राफ्स हैं जो आपने और डैड ने अटेंड किया था। अरे हाँ हाँ, ये लड़की तो वहां डांस कर रही थी। माँ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसकी शक्ल बिल्कुल वेदिका से मिलती है। एक ही शक्ल के दो इंसान। इट्स अनबिलीवेबल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लड़की हमारे घर में वेदिका बनकर रह रही है। अंतरिक्ष, डोंट बी सिली। कैसी बातें कर रहे हो? ये लड़की हमारे घर क्यों आएगी? और वेदिका की जगह कोई और कैसे ले सकता है? माँ, मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं मेंटल असाइलम जाकर देखता हूँ। जब अंतरिक्ष को वहां वेदिका दिखाई देगी तो सब कुछ समझ जाएगा और आके मुझसे 1000 सवाल पूछेगा। क्या जवाब दूंगी मैं उसके सवालों का? माँ, मैं मेंटल असाइलम गया था। वहां वेदिका नहीं थी। आपने जो मुझसे कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। आई एम रियली सॉरी। वेदिका असाइलम में नहीं थी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्या रे हाई सोसाइटी, टेंशन नहीं लेने का। वो क्या है ना, अपन ने तेरे बेटे की बातें सुन ली थी। फिर क्या, पागल खाने फोन लगाया और बोला कि वेदिका को कुछ देर के लिए गायब कर दो, और बस वेदिका हो गई गायब। ओह माय गॉड, तुम अगर फोन नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू लाली, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट रे, और थैंक यू सो मच बोलने की जरूरत नहीं है यार। अपन ने ये सब तेरे फायदे के लिए नहीं किया है, अपने फायदे के लिए भी किया है। वो क्या है ना, तेरे बेटे के प्यार में अपन इतना डूब गई है कि उससे दूरी छोड़ना नहीं चाहता है। तो सोचा कि पर्दा नहीं उठाना चाहिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। राजन, जी मैम साहब। मेरे लिए कॉफी लेके आना। जी अभी लाया। मैम साहब, कॉफी। हाँ, टेबल पे रख दो।